यस, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी। जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तो हम नवा। मेरे हस्बैंड भी टचवुड इतने सपोर्टिव थे ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि तुझे मैं ऐसा फील नहीं कराऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई। Hello everyone, welcome to जहाँ चाह है वहाँ है। Today we have Monica with us. Hi Monica. हेलो, मैं चाहूंगी कि मोनिका अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करे। हाय, दिस इज मी मोनिका। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो एंड हाउस वाइफ से मैं एक वर्किंग वुमेन बन गई हूँ एंड आई एम अ कोरियोग्राफर ऑल्सो और फ्रीलांस भी करती रहती हूँ। ओह दैट्स नाइस, तुमने इतना सब बता दिया, इतने टैलेंट्स है तुम में कि तुम होम मेकर हो, तुम डांस सिखाती हो और तुम टीचर भी हो, राइट? टीचर हो। yes. और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बीच में मुझे कुछ न्यूमरोलॉजी की चीजें भेजी थी नाम, तो तुम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो? यस, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो और सर्टिफाइड हूँ पूरी। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। इतनी सारी चीजें तुम कैसे हैंडल कर लेती हो? हाउ डू यू मल्टीटास्क? आई मीन तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं, Yes. साथ में तुम घर भी संभालती हो, स्कूल भी जाती हो, टीच भी करती हो, डांस टीच करती हो, तो हाउ डू यू मैनेज? टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? जॉइंट फैमिली में थी, मुझे इतना था नहीं कि मैं मतलब ये सब काम करूं, बट शादी से पहले आई एम अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर। मैंने हिवर्ट्स वालों के साथ पूरा इंडिया टूर भी किया हुआ है, सो प्रोफेशनल लेवल पे करती थी। फिर शादी हो गई तो अलाउ नहीं हुआ, बट जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो एक वो जुनून होता है ना कि वापस कम बैक करना है। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी, सबकी मम्मी वर्किंग है, आप करो। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सबकी तरह नहीं बनना है, करना है तो कुछ अलग करना है। फिर मुझे लोगों को हेल्प करने में, उनका ना कुछ भी मैं सुनती थी ना बहुत डीप ले लेती थी, मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। फिर मुझे समझ में आया कि टैरो एंड न्यूमरोलॉजी इज सबसे इजी वे है लोगों की हेल्प करने में। सो मैंने इसलिए टैरो एंड न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया। उसके बाद मैं मेरे जहां बच्चों के स्कूल में जाती थी वहां पे एक डांस टीचर की जरूरत थी, तो मैंने उनको बोला, मैं वहां अप्लाई किया। फिर ऐसे ही मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर वहां पे एक टीचर की जरूरत थी, तो फिर मैंने वो भी अप्लाई कर दिया। मेरे बच्चे बोले आप थोड़ा ट्राई करो ताकि हमारे साथ। बेसिकली मेरे बच्चों के साथ रहने के चक्कर में मैंने काफी सारी चीजें अप्लाई की, ट्राई की। वो मेरे एक बच्चों का प्यार और मोह था जो मुझे सब जगह ले गया, और बस वो करते करते ना एक्सपीरियंस भी आ गया और काफी सारी चीजें मैं सीख भी गई और मैनेज भी मैं करना स्टार्ट कर दिया। सो मोनिका, ये तो तुमने मुझे बताया कि तुमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। तुम चाहती थी कि बच्चे भी तुम्हारे साथ रहें, लेकिन तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है इतनी सारी चीजों में? जैसे टैरो रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, तुम बच्चों को पढ़ाती हो, डांस भी सिखा रही हो, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें जो है किसमें है? बेसिकली देखो, मैंने जो चीजें सिलेक्ट की है ना मेरे लिए, वो सब ना हेल्प से ही जुड़ी हुई है। अगर मैं टैरो न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ तो उसमें हेल्प हो रही है लोगों को। मैं टीचर हूँ तो मेरे बच्चों को हेल्प हो रही है स्टडी करवाने में। सेकंड, मैं अगर डांस करवा रही हूँ बच्चों को तो वो भी हेल्प हो रही है बच्चों को जिनको नहीं आता है, डीमोटिवेटेड है, उनको भी हेल्प हो रही है कि हमको टीचर इतना प्यार से सिखा रही है। ऐसे नहीं है कि इतने सेशंस होने चाहिए, मैं एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। सो मुझे तीनों में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत। दैट्स रियली नाइस कि तुम लोगों की हेल्प भी कर रही हो और साथ में काम भी कर रही हो, तो दोनों चीजें हो रही है। दैट्स रियली नाइस। और तुम्हारी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ये तो भाई बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्यों? और मैंने वैसे मेरे घर वालों के अगेंस्ट रही की। हाँ, मैंने उनको मेरी बात बताई कि मुझे एक लड़का पसंद है जो फील्ड में मैं थी, कोरियोग्राफी, और वो मॉडलिंग करते थे, तो मुझे वो पसंद आ गए थे। बट उनको कुछ मैं ज्यादा वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज हम अदर कास्ट थे। उनके माइंड में माई हस्बैंड इज अ मुस्लिम गाय, ओके। एंड आई एम सिंधी पंजाबी। सो उनको माइंड में ऐसा था कि नहीं, किसी की मतलब किसी को अपनी कास्ट में नहीं लेके आना है, किसी की फैमिली के अगेंस्ट नहीं लेके जाना है। बट मेरी फैमिली को मैंने बताया, सब कुछ था, मेरे लिए ढूंढ ही रहे थे। तो मेरे पापा ने ना मुझे एक ही बात बोली कि तू क्या एकदम से अदर कास्ट में जाके एडजस्ट हो पाएगी, और तुझे वो लोग बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मतलब बहुत सारा जो होता है, जैसे रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, कंफर्टेबल उनके रिलीजन में जो फॉलो होता है, बुर्का पहनना, घर में रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे पापा ने मुझे बोला जो दिल से यहाँ फॉलो किया ना वो दिल से वहां फॉलो करना। और बेसिकली अगर किसी को ऐसे लगता है कि भाई अदर कास्ट की है तो बेदखल, मेरी फैमिली को ऐसा था कि अपनी ही औलाद के लिए
पूरी जिंदगी हमने दे दी है, तो उनको, जिनके लिए हमने जिया, जिनके लिए सब कुछ किया, उनको अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं करना है। सुख है, दुख है, नसीब। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने बोला था आपका नसीब। अगेंस्ट तो खैर खैर वो भी वेल सेटल थे, सब कुछ अच्छा था, सो अगेंस्ट नहीं हुए। मेरा कन्यादान भी किया हिंदू रीति रिवाज से, और उनके अकॉर्डिंग भी मेरा निकाह हुआ है। तुम्हारी जो कहानी है बहुत फिल्मी है। हाँ, तो तुम बताओ, मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली प्यार के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, एंड किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया होगा, इट्स योर चॉइस, बट तुमने अडेप्ट कैसे किया दूसरे रिलीजन में? इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट, राइट? प्यार में दो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, बट इट्स डिफिकल्ट टू अडेप्ट अ न्यू रिलीजन। तो कैसे तुमने शुरू शुरू में मैनेज किया? और इट वॉज आउट ऑफ चॉइस, ऑब्वियसली नोबडी फोर्स्ड यू फॉर इट। मैं एक्चुअली मेरी स्टोरी को है ना, आपके जो पॉडकास्ट का जो थीम है, जहां चाह है वहां राह है, सो मैं उसी से ही रिलेट है मेरी स्टोरी। मेरी वहां चाह थी, मेरा प्यार था, मुझे जो मेरे फैमिली ने बोल के भेजा था कि जो भी करना है डट के करना है, जो भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको अचीव करना है। हम जब किसी चीज के लिए, मैं जंग ही बोलूंगी कि कोई लड़ाई में जंग हुआ, हम जब जाते हैं ना तो एक जज्बा होता है ना, जीत के ही निकलना है। सो मैं उस रिलीजन में गई, और मैं काफी थोड़ा, मुझे स्टार्टिंग में 5-6 महीने प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज मैं तो मेरे घर में कुछ काम वाम भी नहीं करती थी। वहां पे थोड़ा ऐसा था कि बहू अपने हाथ से काम करती है, ये करती है, वो करती है, बट मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे ना, वो मुझे हेल्प करते, खुद ही बना लेते थे खाना, बर्तन धोना, सब कुछ। फिर जब उनको समझ में आया ना कि मुझे डांट रहे हैं कि मैं तो मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं है, तो उन्होंने ना मेरे लिए मेड रखी। हाउ स्वीट। ना तो मैनेज इन द सेंस, उन लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया कि आप नमाज पढ़ो या आप हमारा रिलीजन फॉलो करो। उन्होंने मुझे बोला जब तुम्हारा दिल हो ना तुम वो करो, जब तुम्हारा दिल होगा ना तब करना, जब तुम्हारा ट्रस्ट होगा तब करना, बट जो भी करो ना दिल से करना, जबरदस्ती कुछ नहीं। बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन हस्बैंड सपोर्ट। मुझे मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट था, मेरे इन लॉज भी काफी अच्छे थे, और मेरी जो ससुराल वाले हैं वो लोग भी काफी ब्रॉड माइंडेड थे। उनको ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ये पहनूं वो पहनना और का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे जो पहनना था मैं पहनती थी। हाँ, इतना था कि जो पहनना है कि थोड़ा फैमिली को, ससुर जी सबको देख के पहनना है, सो मैं उनके सांचे में ढल गई। बट हाँ, मैंने सेक्रीफाइस नहीं किए हैं, बट मैं ढल गई, मैं एडजस्ट हो गई। दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग स्टोरी। और ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे प्यार, तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जैसे तुमने कहा जहाँ चाय वाला है, मैं भी बिलीव करती हूँ कि जो भी करो 100% करो, बट यस कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ तो प्यार इन्वॉल्व था यार। तो प्यार के लिए इंसान ने इतनी सारी स्टोरीज है हमारी हिस्ट्री में भी कि प्यार के लिए लोगों ने क्या क्या किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मोनिका, एंड मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से तुम अपने बच्चों को भी संभालती हो। लेकिन तुम्हें, जैसे तुमने कहा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सपोर्ट किया, बाकी और किससे तुम श्रेय देना चाहोगी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, या किसने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है? मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि वो मुझे हर बार ऐसे बोलते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होना इससे डरना मत। वो हर बार एक ही बात बोलते थे, डरना मत। तो वो डरना मत वाली बात है ना, वो माइंड में फिट हो गई थी कि डरना नहीं है। और जब मुझे बच्चे हुए ना, मतलब मेरी जो फर्स्ट मेरी डॉटर हुई, वो मेरी स्ट्रेंथ, तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड भी टचवुड इतने सपोर्टिव थे ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि तुझे मैं ऐसा फील नहीं कराऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं करा, और हमेशा ये बात थी कि मम्मी पापा की बात माइंड में बैठी हुई थी, डरना नहीं है और भागना नहीं है। जैसे मतलब फिर धीरे 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 मुझे थोड़ा उनका जब जो भी फॉलो करने का रिलीजन आता था, वो लोग मुझे सिखाते थे ऐसा करना है, वैसा करना है, करना है। काफी सारी चीजें, थोड़ा जो रिलीजन वाइज होता है, फेस्टिवल वाइज होता है, वो थोड़ा ऐसे लग रहा था हार्ड है, लेकिन मजा आ रहा था क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज सीख रही थी, एक और चीज सीख रही थी, तो मुझे मजा आ रहा था बहुत। सो रिस्पेक्ट तो हम वैसे भी हर ही रिलीजन की करते हैं, बट यहाँ पे तो तुमने पूरा एक दूसरा रिलीजन ही अडॉप्ट कर लिया। दैट्स रियली नाइस। और मैं ये पूछना चाहती थी, लाइफ में कोई ऐसे रिग्रेट्स हैं तुम्हारे लाइफ में? नहीं, रिग्रेट्स तो नहीं है। हाँ, बस ये रिग्रेट है कि मैंने मेरी एक, मतलब मैं जो लेवल पे थी ना, ये रिग्रेट है कि शायद मुझे वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। क्योंकि शायद उस टाइम पे मैं ऐसे बोलूंगी कि मतलब मैंने मेरे शादी के लिए सेक्रीफाइस किया, मेरा जो प्रोफेशन था, बट ऐसा था कि अगर मैं शादी के बाद भी वर्किंग रहती तो मुझे थोड़ा अभी कम बैक किया है, सब कुछ किया, तो वो बच्चे मैनेज करना, काम मैनेज करना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट हाँ, ये हो रहा है कि थोड़ा बहुत भी हाउस वर्क फ्रॉम होम मुझे करना चाहिए था। ये थोड़ा रिग्रेट है मेरे को कि एकदम से मैंने ड्रॉप कर दिया सब कुछ। तो वो ऐसा था कि एकदम ड्रॉप नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ताकि
एकदम से जो छूट जाता है ना, वापस पकड़ने में एकदम से वापस नहीं मिलता है, टाइम लगता है। कॉन्टेक्स्ट बनाना, बात करना, आना जाना, तो वो होता है कि फ्लो में चीजें जो जारी होती है ना, वो फ्लो में धीरे धीरे चलती रहनी चाहिए, ऐसा ये रिग्रेट है बस। अंडरस्टैंड तुम क्या बोल रही हो, लेकिन ये भी होगा ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो फील करेंगे ना कि अरे मेरी अपनी मॉम को देखेंगे कि उसने सब मैनेज किया है, घर भी और बाहर भी, इतनी सारी चीजें, तुम्हारी बेटियां सीखेगी कितना कुछ तुमसे, तो दे फील प्राउड, राइट। यस, मेरे बच्चों को तो मेरे ऊपर बहुत प्राउड है कि मम्मी अपने, उनको जब अभी पता चलता है, मेरी मम्मी जब उनको कुछ भी बताती है, तो मेरा बेटा तो लाइक, मेरी मम्मी जब भागवत गीता कुछ भी पढ़ती है तो मेरा बेटा पढ़ के बैठ के सुनता है। तो मैं मेरे बच्चों को मना नहीं करती, क्योंकि जब मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी बेटी उनको दे दी, तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं बोलते कि नहीं, मेरे बच्चों को भी जब मेरी मम्मी सिखाती है या सुनाती है तो वो सुनते हैं। तो ये चीज मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी है कि मेरे हस्बैंड उनको ऐसा नहीं बोलते कि नहीं सीखना है, नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने किसी की बेटी ली है तो उनको समझ में आता है कि कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं सिखाया जा रहा है, ज्ञान ही है। आप कहीं भी जाओ, शिक्षा है, स्कूल है, मंदिर है, कोई भी जगह है, ज्ञान की ही बात है। तो मेरे बच्चे भी ज्ञान ही सीख रहे हैं। जैसे मैं दोनों रिलीजियस सीखी हूँ, मैं भी यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी हर जो रिलीजियस है उसके बारे में जाने, पहचाने। सो मेरे बच्चों को तो मेरे ऊपर बहुत प्राउड है कि मम्मी मजा आ रहा है। वेरी नाइस, मतलब वो लोग दोनों रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। Of course, yes, yes. दैट्स रियली नाइस। मेरा बेटा तो पूरी हनुमान चालीसा भी बोलता है। दैट्स रियली